हेलो फ्रेंड, दिस इज विकास। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेसिक नॉलेज। आज हम इस वीडियो में एक डीसी जनरेटर बनाएंगे और साथ ही साथ एक ऐसा एक्सपेरिमेंट करेंगे जिससे ट्रांसफर ऑफ एनर्जी बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन होगा। तो शुरुआत करते हैं डीसी जनरेटर बनाने से। तो डीसी जनरेटर बनाने के लिए जो हमारे पास कंपोनेंट है वो पहला है ये डीसी मोटर। ये 6 वोल्ट, ये दोनों डीसी मोटर 6 वोल्ट पे ऑपरेट होती हैं और एक ये छोटी डीसी मोटर है जो 3 से 5 वोल्ट पे ऑपरेट होगी। जनरेटर का जो मेन प्रिंसिपल होता है वो मोटर के प्रिंसिपल से जस्ट रिवर्स होता है। अगर आपको मोटर का प्रिंसिपल और उसके अंदर जो कंपोनेंट होते हैं प्लस उसकी वर्किंग अच्छे से जाननी है तो इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी है, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप उसे जाकर देख सकते हैं। मैं इस वीडियो में एज्यूम करके चल रहा हूँ कि आपको मोटर के अंदर की वर्किंग और उसके कंपोनेंट्स की वर्किंग पता होगी। तो देखिए जनरेटर में क्या होता है। जनरेटर में ये जैसे एक अल्टरनेटर हो गया, जनरेटर है तो इसका जैसे ये शाफ्ट है तो शाफ्ट में हमें एक आउटपुट लगाना पड़ता है, यानी कि मैकेनिकल आउटपुट इसे देना पड़ता है, जैसे रोटेशन हो गया। ठीक है, इसके आउटपुट में हमें यहाँ से इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलती है, यानी कि हम यहाँ पे जो शाफ्ट होती है उसे रोटेट करेंगे तो यहाँ से हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलेगी। ये मान लीजिए ये मोटर है, ठीक है। और जो एक्चुअल मोटर होती है वो क्या होती है, जैसे ये मोटर का है तो मोटर में हमें यहाँ पे इलेक्ट्रिकल सप्लाई प्रोवाइड करनी पड़ती है और इलेक्ट्रिकल जो ये सप्लाई होती है वो कन्वर्ट करती है ये मैकेनिकल में कैसे, इसका शाफ्ट रोटेट होता है तो मैकेनिकल में कन्वर्ट होती है और यहाँ से मैकेनिकल टू इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट होती है। ठीक है, यानी कि जनरेटर जो होता है वो जस्ट रिवर्स ऑफ मोटर होता है। इस केस में हमारे पास एक डीसी मोटर है। ठीक है, डीसी मोटर को ऑपरेट करने के लिए मैं ये एडाप्टर का यूज कर रहा हूँ। एडाप्टर को मैं एसी सॉकेट में कनेक्ट कर रहा हूँ। ये देखिए अब ये अपने आउटपुट में 6 वोल्ट निकालेगा। ये एडाप्टर के आउटपुट है, इसमें 6 वोल्ट है। तो अगर मैं इस मोटर को इससे कनेक्ट करता हूँ, देखिए जब मैं इसे कनेक्ट करूंगा इस अडाप्टर से यहाँ से तो देखिए ये रोटेट हो रही है। जब ये रोटेट हो रही है यानी कि ये मोटरिंग एक्शन को फॉलो कर रही है, यानी कि मैं यहाँ से इलेक्ट्रिकल सप्लाई दे रहा हूँ और ये इलेक्ट्रिकल सप्लाई कन्वर्ट हो रही है मैकेनिकल में, यानी कि ये शाफ्ट घूम रही है। अगर मैं इसे एज ए जनरेटर यूज करूँ, यानी कि इसी मोटर को अगर मैं जनरेटर की तरह यूज करना चाहूँ तो इसके जो ये आउटपुट्स हैं उसको मैं इसके आउटपुट से कनेक्ट कर देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल जब मैं इसको रोटेट करूंगा तो यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनेगी, लेकिन उसे देखने के लिए मैं इसमें ये मोटर लगा देता हूँ। अगर इसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनेगी तो ये मोटर को रोटेट होना चाहिए। ठीक है, ये मोटर भी वर्क करती है, मैं दिखा देता हूँ। तो फ्रेंड देखिए यहाँ पे ये मैं इसे चला कर दिखा देता हूँ। वैसे ये 5 वोल्ट तक ऑपरेट करना चाहिए इसे, लेकिन मैं 6 वोल्ट पे कर देता हूँ। ज़्यादा देर नहीं करूँगा, नहीं तो इसे प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ये देखिए ये भी वर्किंग कंडीशन में है। तो ठीक है, मैं इसकी आउटपुट को इसके आउटपुट से ज्वाइन कर देता हूँ। ये मैंने फर्स्ट वायर को ज्वाइन कर दिया और ये मैं सेकेंड वायर को ज्वाइन कर देता हूँ। इसमें पोलैरिटी कोई ज़्यादा रोल प्ले नहीं करेगी, अपन कोई भी पोलैरिटी के साथ ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, अगर मैं इसे रोटेट करूं तो बेशक इसे रोटेट होना चाहिए क्योंकि ये भी एक मोटर है, ये एक मोटर। अगर मैं इसे जनरेटर की तरह यूज करूंगा यानी कि इसे रोटेट करूंगा तो देखिए ये भी रोटेट होगी। देखिए इसे ध्यान से देखिएगा, मैं इसे रोटेट करता हूँ, जैसे ये रोटेट हुआ देखिए ये भी रोटेट हो रही है। इसका जो इसके सामने जो पिनियन गियर लगा हुआ है तो देखिए ये भी रोटेट होगा। ये देखिए ये रोटेट हो रहा है, ये रोटेट हो रहा है। इसका मतलब ये है कि जब मैं इस मोटर को यहाँ से अपने हाथ से मैकेनिकल एनर्जी प्रोवाइड कर रहा हूँ तो ये मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में एज अ आउटपुट बाहर निकाल रहा है। ये मोटरिंग एक्शन में है, यानी कि ये इस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को जो इस मोटर से एज अ आउटपुट निकली है उसको ये एज अ इनपुट यूज कर रहा है और इसकी शाफ्ट रोटेट हो रही है, यानी कि ये मेरे को मैकेनिकल में ट्रांसफर कर रहा है। तो देखिए यही एक डीसी जनरेटर होता है। अगर मैं इसे इंस्टॉल कर लूँ अपने साइकिल के पहिए पे और जब साइकिल का पहिया चलाऊंगा तो ये भी जब रोटेट होगी तो ये बेशक बहुत ही ज़्यादा आरपीएम से रोटेट होगी। और आरपीएम का मतलब होता है रोटेशन पर मिनट, यानी कि 1 मिनट में ये कितने बार घूम रही है, तो वो बहुत ही ज़्यादा होगा और उस केस में ये बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड करेगा और अच्छा एग्जाम्पल बनेगा डीसी जनरेटर का। ठीक है, यहाँ तो मैं हाथ से चला रहा हूँ तो इसका आरपीएम कम है तो लेस करंट यहाँ पे प्रोड्यूस कर रहा है, लेस वोल्टेज बना रहा है, तो मोटर भी बहुत स्लो
चल रही है। ठीक है, अगर मैं इसको एक दूसरी मोटर से घुमा दूं, यानी कि एक ऐसा एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं जो कि ट्रांसफर ऑफ एनर्जी को बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करेगा। यानी कि देखिए, मैं इसकी शाफ्ट को इस जो पुली लगी हुई है इसके साथ इस जो ये छोटा सा होल देख रहे हैं आप ना, इसमें कनेक्ट कर देता हूं। ये देखिए, यानी कि अब आप देख रहे होंगे इसकी आधी शाफ्ट और इसकी आधी शाफ्ट इस पुली से दोनों ज्वाइंट हो चुकी हैं। ठीक है, अब देखिए ये जो मोटर के जो दो आउटपुट हैं वो मैं इसमें कनेक्ट कर रहा हूँ। देखिए, एक कनेक्ट कर दिया है मैंने ये वाला, ये दूसरा वाला बचा हुआ है। ये दूसरा वाला जैसे ही मैं कनेक्ट करूंगा तो आप देखेंगे क्या ऑसम रिजल्ट है हमारे पास। ये फ्रेंड्स कितनी अच्छी तरीके से मॉडल वर्क कर रहा है। ये एज अ मोटर है और देखिए ये इस शाफ्ट को कितनी तेजी से घुमा रही है, यानी कि इसकी शाफ्ट भी उतनी ही तेजी से घूमेगी जितनी इसकी है। ये देखिए, ये मोटर भी बहुत ही स्पीड में घूम रही है और बहुत ही ज्यादा टॉर्क ले पा रही है। इसका मतलब ये है कि इसके आउटपुट में अच्छा खासा वोल्टेज मिल रहा है। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं आप, ये कितना ही मस्त एक्सपेरिमेंट है, प्ले विथ मोटर। बहुत ही ज़्यादा सेटिस्फेक्शन है इसमें। और इसकी आवाज़ तो सुनिए, वाइब्रेशन ऐसा लग रहा है जैसे मतलब छोटा इंजन ही चल रहा है। अगर आप इंटरेस्टेड है ऐसी मोटर से जुड़े एक्सपेरिमेंट्स के लिए तो बने रहिए हमारे साथ। मैं ऐसी बहुत सी वीडियोस लाता ही रहता हूँ। ये वाला जो मोटर है वो एज अ मोटरिंग एक्शन काम कर रही है। तो मोटरिंग एक्शन जब काम कर रही है तो ये बीच की पुली को घुमा रही है। ये बीच की पुली इसके मोटर के शाफ्ट से अटैच है, तो ये मोटर का शाफ्ट चल रहा है। ये मोटर का शाफ्ट एज अ इलेक्ट्रिकल एनर्जी आउटपुट में दे रहा है और वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूज करके ये डीसी मोटर चल रही है। अब आप देख सकते हैं ये डीसी मोटर जो चल रही है, इस पे मैं थोड़ा सा फोर्स लगा रहा हूँ अपने हाथ से तो भी ये चल पा रही है। इसका मतलब ये है कि इसका आरपीएम हाई हो चुका है, जो कि इस मोटर के आरपीएम के इक्वल है। और ये हाई आरपीएम होने के कारण इसमें ज़्यादा इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है और ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी इसको बहुत ही अच्छा फोर्स प्रोवाइड करने के लिए काम में आ रही है। ठीक है, यहाँ का तार निकल गया है, कोई बात नहीं। तो चलिए अभी इसे एक बार अच्छी तरीके से डायग्राम से समझ लेते हैं कि कैसा क्या हो रहा है इस डिवाइस में। तो देखिए, जैसे यहाँ पे ये फर्स्ट मोटर है, ये सेकंड मोटर है। मैं इसको नाम दे देता हूँ, जैसे इसका नाम है M1। इसकी ये शाफ्ट है। ठीक है, ये पुली है, जो ये पुली मैंने बना रखी है ये पुली है। ठीक है, से दिस इज पुली। ठीक है, ये जो दूसरी मोटर का शाफ्ट है और ये दूसरी मोटर, लेट से इसका नाम मैं दे देता हूँ M2। ठीक है, ये इसके आउटपुट्स हो गए और ये इसके आउटपुट है। ठीक है, यहाँ से मैंने ये देखिए ये AC अडाप्टर है, यानी कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ AC। ठीक है, AC से मैंने अडाप्टर का यूज़ करके या फिर ट्रांसड्यूसर का भी आप यूज़ कर सकते हैं, रेक्टिफायर का, DC में कन्वर्ट किया। अब ये DC जो प्लस माइनस है, यानी कि जो ये चार्जर से प्लस माइनस निकले हुए हैं, ये दो देखिए। ठीक है, ये दो जो हैं उसको मैंने इससे कनेक्ट कर दिया, एक ये है एक ये है। ठीक है, यानी कि ये जो M1 है ये मोटर एक्शन में काम कर रही है। ठीक है, क्योंकि इसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनपुट में मिली और एज अ रिजल्ट ये हमें मैकेनिकल एनर्जी दे रहा है। ठीक है, यानी कि शाफ्ट रोटेट करेगी, शाफ्ट रोटेट करेगी तो इसी डायरेक्शन में पुली रोटेट करेगी, पुली रोटेट करी तो उसी डायरेक्शन में ये M2 के शाफ्ट को रोटेट कराएगी। अब देखिए M2 क्या कर रहा है, M2 एज अ जनरेटर यूज होता है, जनरेटर यूज हो रहा है। यानी कि ये देखिए, अब इसे मैकेनिकल आउट एज अ इनपुट मिल रहा है और एज अ आउटपुट यहाँ पे हमें प्लस माइनस या फिर कोई भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलेगी। ठीक है, अब मैं इस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को ये दूसरी छोटी DC मोटर, लेट से इसका नाम दे देता हूँ मैं M3
इसका नाम मैं दे देता हूँ M3। M3 के ये 2 टर्मिनल से मैंने इसमें कनेक्ट कर दिया ये। तो मुझे आखिरकार यहाँ फिर से जो ये गियर लगा था ये रोटेट हुआ, यानी कि मुझे यहाँ पे फिर से मैकेनिकल एनर्जी मिल गई। यानी कि आप देखिए, सबसे पहले इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल, फिर इलेक्ट्रिकल से यहाँ पे आया मैकेनिकल, मैकेनिकल से फिर कन्वर्ट हुआ इलेक्ट्रिकल, और इलेक्ट्रिकल से फिर कन्वर्ट हुआ मैकेनिकल। तो आप देख सकते हैं ये कितने बार ये इस एनर्जी को कन्वर्ट हो रहा है, यानी कि इलेक्ट्रिकल टू मैकेनिकल, मैकेनिकल टू इलेक्ट्रिकल एंड देन फिर इलेक्ट्रिकल टू मैकेनिकल। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने इतना ही ऐसा क्यों किया, मैं सिर्फ डायरेक्ट इसको इससे चला भी सकता था, लेकिन ये सिर्फ एक ऐसा मॉडल है जो कि ट्रांसफर ऑफ एनर्जी दिखा रहा है। और बात रही डीसी जनरेटर की, तो देखिए डीसी जनरेटर बनाने की वैसे ज्यादा जरूरत नहीं होती, क्योंकि क्या होता है, हम डीसी को जनरेटर ना बनाकर उसे चीप बैटरीज में स्टोर कर सकते हैं। डीसी वोल्टेज को हम बड़ी आसानी से बैटरी में स्टोर कर सकते हैं। एसी जो हमें 24 आवर्स नीड रहती है, मतलब हमारे घर में 24 आवर्स एसी सप्लाई रहती है, उससे हम ये ट्रांसड्यूसर या फिर रेक्टिफायर लगा करके उसे डीसी बना लेते हैं और उसे बैटरी में स्टोर कर लेते हैं। लेकिन एसी जो करंट होती है जो हमारे घर में आती है, उसे हम बैटरियों में स्टोर नहीं कर पाते। इसके पीछे का कॉन्सेप्ट जानने के लिए मैंने एक और वीडियो बना रखी है, उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाइए उसे भी देखिए, ठीक है। तो यहाँ पे डीसी के वैसे जनरेटर की जरूरत नहीं होती, फिर भी मैंने इसमें आपको बहुत ही अच्छा एग्जांपल दिया है डीसी जनरेटर बनाने का। आप इसको एज अ डीसी जनरेटर यूज कर सकते हैं। जैसे आपने देखा हुआ एसी में एक तो डीजल इंजन लगा देते हैं और उसके साथ एक मोटर लगा देते हैं। तो यहाँ भी आप समझ लीजिए ये एक प्राइम मूवर है, जैसे डीजल इंजन उसमें होता है और उसके साथ ये मोटर लगी है, यानी कि ये एज अ मोटर काम करेगी, ये एज अ जनरेटर काम करेगी। है दोनों मोटर ही, लेकिन ये जनरेटर काम कर रही है, ये एज अ मोटर काम कर रही है। तो हैंस अपन ये कह सकते हैं कि ये पूरा एक सेटअप डीसी जनरेटर बन रहा है। और अगर हम इसको अच्छे से समझें तो ये और कुछ नहीं बल्कि एक ट्रांसफर ऑफ एनर्जी का बहुत ही सुंदर एग्जाम्पल है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये एक्सपेरिमेंट अच्छा लगा तो जरूर ट्राई कीजिएगा। वैसे ये कुछ ज्यादा कॉस्टली नहीं है, ये मोटर्स 20-20, 30-30 रुपए की मार्केट में आपको अवेलेबल हो जाएगी। ये तो पुरानी टेप रिकॉर्ड्स की मोटर है, बहुत ही चीप होती है, 10 से 15 रुपए की। तो इस सेटअप को आप जरूर ट्राई करिए और कमेंट सेक्शन में बताइए कैसा लगा मेरा ये वीडियो। आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी ही और ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस पाने के लिए। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे।